आज हम आते हैं 10th क्लास के प्रमेय 6.1। देखिए, हर एक जो मैट्रिक का एग्जाम होता है उसमें प्रमेय आता है 5 नंबर का। तो मैट्रिक में लगभग 11 प्रमेय है। 9 प्रमेय जो है एक्सरसाइज 6 में है और 2 प्रमेय जो है एक्सरसाइज 10 में है। तो आज हम एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे, प्रमेय को सोल्व करते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे देखिए, अगर हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज है तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, बाकी लंब और आधार होगा। तो इसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अगुना BC अगुना AB, मतलब 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो एक आधार है, एक ऊंचाई है। अगर ये त्रिभुज ऐसा रहेगा, ये त्रिभुज ऐसा है, यहाँ पे मान लेते हैं कि BC आधार है और यहां से अगर ऊंचाई दे दिया है, यहाँ पे D है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है लेकिन इसका ऊंचाई दिया हुआ है। तो इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार अगुना ऊंचाई AD। AD यहाँ पे आ जाएगा, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में आपको ऊंचाई मालूम रहेगा। इसमें अगर ऊंचाई दे दिया है कि यहाँ से यहाँ, मतलब ये त्रिभुज की ऊंचाई है, तो 1/2 गुने BC गुने AD हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर। तो एक पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लिए A, B और C। तो BC के समानांतर एक हम रेखा खींचे D और E। तो इसमें गिवन डेट क्या हो जाएगा, गिवन डेट। देखिए, अगर आपको थ्योरम को सिद्ध करना है तो क्या दिया हुआ है इसको आपको लिखना पड़ेगा। नहीं लिखिएगा आपका नंबर कम आएगा। क्या दिया हुआ है, क्या सिद्ध करना है, इसके बारे में लिखना है। और सिद्ध करने के लिए क्या आवश्यकता है, कोई अगर रचना की आवश्यकता है तो उसको भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में क्या दिया हुआ है, DE समानांतर BC, इतना चीज दिया हुआ है त्रिभुज ABC में। टू प्रूव डेट, सिद्ध क्या करना है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया दो भुजाओं को, जैसे AB और AC को, D है, D बिंदु और E बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कह रहा है कि ये जो भुजाएं हैं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, मतलब AD बटा DB करेंगे तो AE बटा EC के बराबर आ जाएगा। यही सिद्ध करना है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो देखिए, इसमें कंस्ट्रक्शन का भी जरूरत पड़ेगा, तो हम यहां से लंब डाल देते हैं, लंब EN लिख देते हैं। आप कोई भी नाम दीजिए, EN लंब AB, या बोलेंगे AD, और DM लंब क्या डालें, AE, या बोल सकते हैं AC। कंस्ट्रक्शन, रचना, EN लंब AB तथा DM लंब AC खींचा। और क्या करना है, CD और BE को मिलाया गया, तथा CD तथा BE को मिलाया गया। देखिए, यहाँ पे रचना कर ली है। रचना क्यों की है, क्योंकि इसमें सिद्ध करने के लिए हमको समकोण त्रिभुज दिया हुआ नहीं है। कोई भी त्रिभुज है तो इसमें लंब दे दिए, तो आधार मालूम है तो लंब जो है ऊंचाई का काम करेगा, और इसमें CD और ये BE को मिला दिए जिससे हमको त्रिभुज का निर्माण हो गया, त्रिभुज बन गया इसमें। अब उसके बाद चलेंगे प्रूफ। देखिए, त्रिभुज ADE में चलते हैं और यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर हम AD को आधार मानेंगे तो EN यहाँ पे ऊंचाई का काम करेगा,
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार, आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा En। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे चलते हैं, अगेन आगे, या पुनः भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज BDE बन रहा है, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने, यहाँ पे देखिए DB अगर आधार लेंगे, DB गुने ये ऊंचाई का काम करेगा, क्योंकि क्या है इसी आधार पे है, En जो है इसी AB आधार पर ही है, AD भी है उसी पर और AB है उसी पर। जो ये हम बताए थे कि अगर ऐसा त्रिभुज रहेगा और यहाँ पे दे दिया है कि A ऊंचाई है, तो ABC, यहाँ पे D दे दिया है, 1/2 गुने BC गुने AD हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 गुने DB गुने En। क्लियर है। अब इसको दोनों को हम क्या करते हैं, बटा में कर देते हैं। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुने AD गुना En बटा 1/2 गुने DB गुना En। जो यहाँ पे कटेगा उसको काट देंगे, तो हो जाएगा कितना AD बटा DB। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर ले रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, इसको हम 1 दे देंगे। आगे अब चलेंगे इसी प्रकार से, क्योंकि हमको AD चाहिए था, DB चाहिए था, तो AD कैसे आएगा, जब त्रिभुज बनाएंगे तभी आएगा। अब यहाँ पे हमको AE चाहिए और EC चाहिए, तो AE है त्रिभुज ADE में ही, तो ADE में लंब यहाँ पे भी डाले हैं, यहाँ से यहाँ भी लंब डाले हैं, तो अगर AE आधार लेंगे तो DM क्या काम करेगा, लंब का काम करेगा। तो आगे चलेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM। आगे अब बढ़ेंगे, अगेन EC किस में है, DEC में है, त्रिभुज यहाँ पे DEC, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुना EC गुना, देखिए इसी आधार पे है जैसा इसमें हम बताए थे, तो ये जो है DM जो है लंब का काम करेगा इस त्रिभुज में भी, DEC में भी, गुना DM। अब ये दोनों को बटा कर देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना AE गुना DM बटा 1/2 गुना EC गुना DM। ये दोनों खत्म हो गया, AE बटा EC, इसको भी हम बंद कर ले रहे हैं, बाकी अभी रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक और कंसेप्ट है। देखिए अगर समानांतर, मान लेते हैं कि यहाँ पे DE और BC समानांतर रेखाएं हैं, तो अगर यहाँ से त्रिभुज बनाएंगे, ये दो त्रिभुज बन गया, ज्यादा भी बना है, तो BDE और DEC, यहाँ पे कंसेप्ट होता है कि एक ही आधार तथा एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी DE और BC क्या है, समानांतर रेखा है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, चूंकि या कह सकते हैं कि चूंकि एक जोड़ी, एक ही आधार तथा एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए ये आपको लिखना पड़ेगा, बराबर होता है, एक ही आधार तथा एक जोड़ी समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं
एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे BDE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज क्या हो जाएगा, DEC। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा DEC के जगह पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, BDE। तो इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा AE बटा EC। क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक जोड़ी और एक ही आधार के बीच, D यहाँ पे आधार हो गया, एक ही आधार के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं कोष्ठ में, ब्रैकेट में बंद किए, इसको हम 2 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 और 2 का LHS और इसका LHS दोनों क्या है, सेम है, तो RHS भी क्या होगा, सेम होगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, या इसको लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को तुलना करने पर, देखिए दोनों का LHS बराबर है, इसीलिए RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो अगर आप ऐसे बनाइएगा तो आपको 5 में पूरे 5 नंबर मिलेगा। तो आपको इतना डाटा आपको लिखना पड़ेगा, गिवन क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, रचना की जरूरत पड़ेगा तो रचना भी लिखना है, और फिर इसके बाद सिद्ध। तो यहाँ आके क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इसमें 2 बात आपको ध्यान रखना है कि अगर दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और कोई त्रिभुज दिया हुआ है, तो जिस आधार को लीजिएगा उसी का लंब भी होगा, ऊंचाई भी। जैसे हम AD ले लिए, AD पर कौन सा ऊंचाई काम कर रहा है, EN काम कर रहा है। इधर AE लिए तो AE पर कौन ऊंचाई का काम कर रहा है, DM काम कर रहा है। और एक ये बात ध्यान देना है कि एक ही समानांतर, अगर एक जोड़ी जो समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये था 6.1, इसको हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो आता है एग्जाम में कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें, या 2 नंबर में आएगा तो बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे। तो आप इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले हम क्लास में मिलेंगे, अगला प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।